हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो आज मैं फिर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए लेके आया हूँ आईएमपी क्वेश्चन। तो भैया बोर्ड में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। तो भैया ये क्वेश्चन आता है डेरिवेशन के फॉर्म में। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म के कारण बल आघूर्ण। तो भाई सबसे पहले अपन समझेंगे बल युग्म होता क्या है भाई, और फिर बल युग्म के कारण किसी पे बल आघूर्ण कैसे लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सभी लोग तो साइकिल चलाए होंगे या बाइक चलाए होंगे। तो भैया ये साइकिल है ना। तो जब साइकिल का हैंडल मोड़ना होता है भैया, तो ये बल क्या करते हैं बेटा, ये यहाँ पे इस हाथ को आगे की ओर लगाते हैं, इस हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। तो बेटा जितना फोर्स मैं इस तरफ लगा रहा हूँ उतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लगा रहा हूँ। तो बेटा ये क्या बनते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं भैया, बल युग्म बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं कपल फोर्स। तो भैया बल युग्म के कारण क्या लगता है बेटा, बल आघूर्ण मतलब टॉर्क लगता है। और टॉर्क हमेशा क्या करता है बेटा, वस्तु को किसी हिंज पॉइंट के अबाउट क्या कर देता है बेटा, हमेशा रोटेशन एक्सिस के अबाउट क्या कर देता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, घुमा देता है। तो भैया यहाँ पे किस पे बल किसमें बल आघूर्ण देखना है बेटा, विद्युत द्विध्रुव पे। और ये विद्युत द्विध्रुव कहाँ पे रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र पे, है ना। तो आप लोग को बेटा पिछली क्लास में विद्युत द्विध्रुव के बारे में बता दिया था कि भैया विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, एक प्लस क्यू आवेश होता है और एक माइनस क्यू। और बेटा ये अल्प दूरी पर रखे होते हैं और ये परिमाण में क्या होते हैं भाई, बराबर। तो आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण हमेशा अपन के अभी यहाँ पे किसके कारण देखना है बल आघूर्ण बेटा, बल युग्म के कारण। तो भैया समझ लो ये रॉड है, ये क्या बेटा, ये रॉड लिया गया है। रॉड पे बेटा एक बल ये लग रहा है और एक बल ये लग रहा है। अब बेटा ये बल युग्म क्या कहलाता है, किसी भी रॉड पे परिमाण में कैसे होने चाहिए भैया, बल बराबर होना चाहिए। और इनकी क्रिया रेखा क्या होनी चाहिए बेटा, भिन्न भिन्न होना चाहिए। इनकी क्रिया रेखा इस वाले बल, ये क्रिया रेखा मतलब किस लाइन के अनुदिश ये बल काम कर रहा है भैया, इस रेखा के अनुदिश कर रहा है, ये इस रेखा के अनुदिश कर रहा है। तो बेटा बल आघूर्ण देखो, ये बल ऊपर लग रहा है, ये बल नीचे, तो इसको किस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा बेटा, इस तरफ। तो बल इस तरफ इसको रोटा घुमाएगा बेटा, घुमाने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, दोनों में से एक बल का परिमाण, इनके बीच की कौन सी दूरी लेना है बेटा, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी लेना है, यही होता है बल गुण। अगर आपको ये पता है तो भैया ये डेरिवेशन पे दिक्कत नहीं जाएगी। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखना है भैया, कि बेटा अगर एक समान, बेटा यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, पूछा जा चुका है, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रख दिया जाए, या तो प्लस रखते हैं या तो माइनस रखते हैं, तो उस पर कितना बल लगता है भैया। तो बेटा ये क्या बना लिया भैया, मैं एक समान क्या बना लिया भैया, विद्युत क्षेत्र बना लिया। सबसे पहले प्लस क्यू रखा, तो प्लस क्यू पे जो बल लगेगा बेटा कहां लगेगा, विद्युत विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर लगेगा। और ये क्यों लगता है बेटा, इसका लगने का रीजन देख लो। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है बेटा, प्लस से माइनस आवेश की ओर होती है। मतलब इधर कहीं पे कहीं ना कहीं तो क्या प्लस क्यू आवेश रखा है, इधर क्या रखा है बेटा, माइनस। तो ये वाला प्लस क्या करेगा बेटा, इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और ये माइनस वाला क्या करेगा बेटा, आकर्षित लगेगा। इसलिए बल जो हमेशा प्लस क्यू पे हमेशा कहां पे लगता है बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर लगता है। और कितना लगता है बेटा, तो कितना लगता है बेटा, इसके लिए अपन लोग क्या बेटा, आपको पता है बेटा, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, क्यू ई। तो मैं ये लिख दिया बेटा परिमाण, कितना बल लगता है। अब माइनस क्यू अगर रख दिया जाए तो कितना बल लगेगा बेटा, तो माइनस क्यू ये रख दिया जाए। अब ये माइनस क्यू को प्लस वाला क्या करेगा बेटा, अपनी ओर खींचेगा ना, और ये माइनस वाला क्या करेगा, इस तरफ प्रतिकर्षण करेगा। तो माइनस क्यू पर कितना बल लगेगा बेटा, क्यू ही लगेगा, क्यू ई लगेगा। अब बेटा किस दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भाई। तो बेटा इस डेरिवेशन करने के लिए दो कांसेप्ट आपको याद होने चाहिए। पहला बेटा बल युग्म के कारण बल आघूर्ण कैसे लगता है, और दूसरा बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र पर आवेश पर लगने वाला बल। तो भैया इसको दिमाग में सेट कर लो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कई बार ये क्वेश्चन। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर प्लस क्यू आवेश रखते हो तो उस पर बल का परिमाण कितना लगेगा बेटा, क्यू ई लगेगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर लगेगा। माइनस क्यू आवेश रखते हो तो बेटा इसके में लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा बेटा, क्यू ई ही लगेगा, और इस पे बेटा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो अब बेटा यहाँ पे आते हैं डेरिवेशन पे। तो क्या बोला बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले क्या बनाने का, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाने का। फिर इसके बाद क्या लगने का बेटा, विद्युत द्विध्रुव। तो अब आप सोच रहे हो कि बेटा विद्युत द्विध्रुव को मैं किसी थीटा कोण पे क्यों रखा हूं। देखो अगर बेटा विद्युत द्विध्रुव को मैं अगर कैसे रखता बेटा, ऐसे रखता, अगर मैं कैसे रखता बेटा, ऐसे रखता, किसी थीटा कोण में नहीं रखता। तो अगर मैं ऐसे रख रहा हूं
तो बेटा ये तो इधर प्लस क्यू आवेश होता, प्लस क्यू में बल किस तरफ लगता है, इस तरफ लगता, और बेटा माइनस में इस तरफ लगता। मतलब बेटा आपका अगर ये विद्युत द्विध्रुव अगुण होता तो ये कैसे इसमें बल लगता, एक इस तरफ लगता है और एक इस तरफ, मतलब इसमें बेटा बल अगुण नहीं लगता, क्योंकि इन दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या हो जाती, सेम हो जाती। तो क्या करते एक दूसरे को खींच रहे होते, मतलब ये प्लस वाला ये बेटा ये माइनस इस तरफ चला जाता, प्लस वाला इस तरफ चला जाता, मतलब इसमें बल गुण नहीं लगता। इसलिए क्या रखते हैं बेटा, किसी थीटा कोण पे रखते हैं। तो जैसे मैं किसी थीटा कोण पे रखता हूं तो बेटा प्लस क्यू पे क्या लगता है बेटा, प्लस क्यू पे कितना लगेगा, क्यू ही लगेगा, किस तरफ लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और माइनस क्यू पर लगने वाला बल कहां पे लगेगा बेटा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और परिमाण कितना लगेगा बेटा, क्यू ही। तो अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल किसके कारण लग रहा है बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो कितना लग रहा है बेटा, क्यू ही लग रहा है। माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना लगेगा बेटा, ये भी क्यू लगेगा। अब भैया ये प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल दोनों कैसे है भैया, परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में कैसे है भाई, विपरीत है। तो भैया इनका परिमाण बराबर है, तो एफ प्लस क्यू बराबर एफ माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ। बेटो टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन और आता ही है। बिंदास बिंदास देखो, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट रहेगा ना तो बिल्कुल आपसे झक्कास तरीके से बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्यू ही। अब इसके बाद कुछ टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल बिंदास तरीके से क्या करने का भैया, कि भैया अब ये देखो परिमाण में बराबर लग रहे हैं, तो भैया एफ बराबर देखो, जब भी दो बल ना, जब भी कोई परिमाण में बराबर लगे ना तो उनको बेटा एक मान लिया करो। तो बेटा ये दोनों का परिमाण बराबर, तो एफ के बराबर मान लिया, इसकी वैल्यू कितनी है भैया, क्यू ही। तो बेटा प्लस क्यू पे भी एफ लग रहा है और माइनस क्यू पर भी एफ। जैसे ही एफ लग रहा है तो बेटा इनकी क्रिया रेखा क्या है, इसकी क्रिया रेखा अलग है, इसकी क्रिया रेखा अलग है। तो भैया किसका निर्माण कर रहा है बेटा, बल आघूर्ण का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, बल आघूर्ण। मतलब इस विद्युत द्विध्रुव को जैसे ही एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण रखो तो क्या करेगा बेटा, नीचे की ओर रोटेट करेगा, मतलब क्या लगाएगा, बल आघूर्ण लगाएगा। तो बल आघूर्ण क्या होता है बेटा, दोनों में से एक बल और इन दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो भैया क्रिया रेखा ये खींचा मैं, इनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी बेटा, ये लंबवत दूरी कहला जाएगी। तो बेटा ये थीटा है, थीटा है तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब। तो लंबवत दूरी, और ये बेटा देखो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी लेते हैं बेटा, 2l लेते हैं। तो ये आपको कर्ण दिया है, तो बेटा साइन थीटा से लगा लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ये मुझे चाहिए बेटा, लंबवत दूरी चाहिए। तो साइन थीटा, कर्ण कितना दिया बेटा 2l, तो लंब क्या हो जाएगा बेटा 2l साइन थीटा। ये दूरी मेरे को आ गई। तो बेटा कितना बल लग रहा है बेटा, बल का परिमाण कितना है बेटा, क्यू ही है। इधर से बेटा ये वैल्यू रख देने का। लंबवत दूरी कितनी है बेटा, 2l साइन थीटा। अब आप लोग को पता है बेटा विद्युत द्विध्रुव बल गुण क्या होता है बेटा, क्यू दोनों में से एक आवेश का परिमाण तथा इनके बीच की अल्प दूरी। तो Q इंटू 12 क्या हो जाएगा बेटा, ये विद्युत द्विध्रुव अगुण हो जाएगा। तो भैया ये इसकी जगह क्या रख दोगे बेटा, वैल्यू P रख दोगे। और वेक्टर फॉर्म में रखना है बेटा, सदिश रूप में इसको लिखना है। तो सदिश रूप में आपको पता है बेटा A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, अगर आपको कहीं पे A B साइन थीटा लिखा हो तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हो। तो ये क्या है बेटा, P E साइन थीटा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, P क्रॉस E रख सकते हो। बेटा ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में, ये मैग्नीट्यूड भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और ये बेटा फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इससे आपसे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये दो दो नंबर की कटिंग पूछता है आज के टाइम पे, है ना। तो बेटा सबसे विशेष स्थिति बिल्कुल मत छोड़ा करो। तो भैया विशेष स्थिति, यदि बेटा अगर विद्युत ध्रुव को कैसे रखा हो बेटा, थीटा कोण पे रखा हो। थीटा कोण का मतलब ऐसे, अभी थीटा कोण में ऐसे रखा था, अब कैसे रखा है बेटा, ये समझ लो विद्युत ध्रुव है, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, ये ऐसे रखा है बेटा। तो बेटा इसमें किस तरफ बल लगेगा, इस तरफ लगेगा, इसमें इस तरफ बल लगेगा, इसमें इस तरफ। मतलब ये क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं। मतलब बल गुण कितना लगेगा बेटा, 0। फार्मूले से भी आ जाएगा, थीटा बराबर का साइन की वैल्यू, थीटा की जगह क्या रखोगे बेटा 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो बल गुण क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो अब यहाँ पे बेटा संतुलन की स्थिति बनती है। संतुलन की स्थिति में क्या होता है बेटा, मतलब लगने वाले कुल बल 0। कुल बल का मतलब क्या होता है बेटा, चाहे रैखिक बल हो चाहे घुमाने वाला बल हो। तो बेटा घुमाने वाला बल भी क्या है बेटा, 0 है, और ये वाले बल भी तो 0 है। एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। तो बेटा जितना इधर लग रहा है, क्यू इधर लग रहा है, क्यू इधर लग रहा है, तो संतुलन की चीज कुल कितना विद्युत ध्रुव पे कितना बल लग रहा है भैया, 0 लग रहा है। तो ये बेटा संतुलन की स्थिति में है। अगर मैं इसको थोड़ा, अब संतुलन की स्थिति में तो है, लेकिन कौन से संतुलन की स्थिति में, स्थायी है कि अस्थायी। तो बेटा स्थायी संतुलन का मतलब होता है, यहाँ पे देख लो थोड़ा, स्थायी संतुलन का मतलब क्या होता है कि बेटा जैसे कटोरा ला रखा है, अगर मैं कोई कंचे को उठाकर इधर से रखूंगा तो ये वापस कुछ टाइम के बाद यहीं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये स्थायी संतुलन होता है। अगर इस कटोरे को पलटा दिया जाए भाई और
फिर इस कंचे को यहाँ से छोड़ूंगा तो वापस कभी आएगा बेटा? नहीं आएगा। तो ये क्या कहलाता है बेटा? अस्थायी संतुलन कहलाता है। तो अगर बेटा जैसे विद्युत ध्रुव कैसे रखा है बेटा? थीटा बराबर 0 पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा, इस तरफ, ये फिर तो वापस वही तो वापस आ जाएगी, नहीं आ जाएगा? जैसे स्प्रिंग यार थोड़ा सा अगर उसको खींचो फिर वापस वहीं पे आ जाती है, तो वैसे बेटा ये विद्युत ध्रुव को थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब करूंगा तो फिर वापस यहीं पे आ जाएगा। तो कैसा है बेटा? याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। विद्युत ध्रुव किस स्थिति में, संतुलन की स्थिति में कब होता है बेटा? जब विद्युत ध्रुव को कैसे रखा जाए बेटा? थीटा बराबर 0 पे रखा जाए। अगर मैं थीटा बराबर 180 में रखता हूं तो बल गुण कितना लगेगा? 180 में भैया कुछ नहीं, पलटा के रख दिया जाएगा। अगर इस तरफ प्लस क्यू आवेश था तो प्लस क्यू आवेश को इस तरफ रख दो, माइनस को मतलब इसको घुमा के ऐसे कर दो, तो प्लस क्यू आ गया, माइनस क्यू। अब बल कहां पे लग रहा है बेटा? अंदर क्यू लग रहा है। कहां पे लग रहा है? इसमें एफ इस तरफ लग रहा है, इसमें एफ इस तरफ लग रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करूंगा तो बेटा ये ऐसे रखा था ना, थोड़ा सा तो नीचे नहीं आएगा, बल गुण कहां लाएगा? इसी और इसी की ओर घुमाएगा, मतलब इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा तो वापस नहीं आएगा, उसी उसी की ओर क्या हो जाएगा? जैसे ऊपर घुमाऊंगा तो ऊपर की ओर ही घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा बल गुण कितना लग रहा है बेटा? 0 लग रहा है, क्योंकि साइन 180 कितना होता है भाई? 0 होता है। और ये विद्युत ध्रुव किस स्थिति में बेटा? अस्थायी संतुलन। अस्थायी का मतलब ये वापस आने वाला नहीं है भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, यदि थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 का मतलब बेटा अगर आप विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र के कैसे रखोगे? लंबवत रखोगे। कैसे रखोगे? लंबवत, मतलब प्लस क्यू आवेश अभी ऊपर, माइनस क्यू इधर। तो इस पे लगने वाला बल गुण क्या होगा बेटा? अधिकतम होगा। क्या होगा भैया? अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम, क्योंकि थीटा बराबर 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होता है, और साइन 90 की भी अधिकतम वैल्यू भी क्या होती है बेटा? प्लस 1 होती है। तो साइन 90 बराबर 1। तो बेटा सबसे बड़ा गुण कब लगता है बेटा? जब विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में कैसे रखा जाए बेटा? लंबवत रखा जाए, है ना? लंबवत रखने पे अधिकतम वाला गुण, समांतर रखने पे कैसे रखा? समांतर रखने में क्या आ जाएगा बेटा? वाला गुण 0 लगेगा, है ना? और विपरीत समांतर रखने पर कितना लगेगा बेटा? 180 पे ये भी 0 लगेगा। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और प्रॉपर अगर बोर्ड में ऐसे ही करके आते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, और यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं वही लोग। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। जब तक के लिए ओके बाय। भारत माता की जय।